महासमुंद जिले में जो उचित मूल्य की दुकान के संचालक विक्रेतागण हैं वो 3 दिनों से हड़ताल पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सांकेतिक रूप से इनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। सर्वप्रथम जो है कलेक्ट्रेट में जाकर इन्होंने धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी और आज जो है पटवारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो संचालक मंडल है वो जिले भर से आए हुए हैं। राशन दुकान जो है 3 दिनों से बंद है, ताले लटके हुए हैं। लोग जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं क्योंकि उनको राशन नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है, राशन नहीं मिलना और इन सब की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, इनकी समस्या जो है 6 बिंदुओं पर जो समस्या है उनको अवगत कराने के लिए हमारे साथ संचालक जो मंडल है, विक्रेतागण है, वो उपस्थित है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है धरना प्रदर्शन की रूपरेखा रही है और किन 6 बिंदुओं पर जो है धरना प्रदर्शन जारी रहा। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। जी, मेरा नाम मनोज कुमार डरसेना है। डरसेना जी, धरना प्रदर्शन की नौबत आई है दुकान संचालकों विक्रेताओं के लिए, क्या कुछ रूपरेखा था धरना प्रदर्शन का? हम लोग सरकार का जो जन कल्याणकारी योजना है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं और सर्वप्रथम सरकार को हमारे विक्रेता भाइयों के ऊपर नज़र डालना चाहिए। क्या है कि सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजना हम विक्रेताओं के द्वारा जनता तक पहुंचा रही है। सर्वप्रथम उनका हित का कार्य हम कर रहे हैं और लगातार विगत 2 वर्षों से कोरोना काल में भी हमने सरकार का साथ दिया है। तो सर्वप्रथम हमारी मांग तो यह है कि सरकार हमारे लिए मानदेय की व्यवस्था करे। जैसे अन्य सरकार राज्यों में वहाँ की सरकार जो है वहाँ के विक्रेता लोगों के लिए मानदेय की प्रदान की हुई है, वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त विक्रेताओं के लिए मानदेय की व्यवस्था करें। और आगे देखा जाए तो 6 बिंदुओं पर और क्या महत्वपूर्ण जो है मांगे हैं आप लोगों का? महत्वपूर्ण तो 6 बिंदु पर है और उसमें अभी सर्वर की जो समस्या है, सर्वर की समस्या वर्तमान समस्या है, वो हमारी जो वर्तमान समस्या है उसमें हम हितग्राही के साथ में हितग्राही और हमारे बीच में जो संबंध है वो ख़राब हो रहा है। क्या हम लोग चावल वितरण करने जाते हैं तो ई पोस्ट में सर्वर की समस्या रहती है, तो उनको अगर हम बताते हैं कि सर्वर ठीक से नहीं चल रहा है तो जनता लोग ये समझते हैं कि विक्रेता लोगों का नाटक है, तुम लोग का रोज़ का ये नाटक है, तुम लोग चावल वितरण करने में आनाकानी कर रहे हो। तो हम क्यों चावल वितरण करने में आनाकानी करें? ये पहला बिंदु है। उसके बाद दूसरा बिंदु ये है कि सर्वर की समस्या अगर जब तक ठीक नहीं होती है तो जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो सरकार अभी उसमें लॉन्च कर रही है तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा हटाए जब तक सर्वर की समस्या ठीक नहीं होती है तब तक। उसके बाद तीसरा बिंदु यह है कि जो सरकार हमारे पास चावल भंडारण कराती है उसमें सुखद की शार्टेज है। प्रायः हर दुकानों में 2 कुंटल 3 कुंटल हर माह के भंडारण में हमारे पास शार्टेज होती है। और उसके बाद चौथी समस्या यह है कि सरकार हमारे लिए मानदेय की व्यवस्था करे। सर्वप्रथम मांग यही है हमारा कि हमारे लिए मानदेय की प्रावधान करे और शून्य शार्टेज मतलब जो मानदेय की व्यवस्था करे। सर्वप्रथम मांग यही है हमारा कि हमारे लिए मानदेय की प्रावधान करे और शून्य शार्टेज मतलब जो अभी नवंबर माह में हमारा भंडारण काट दिया गया था बिना जानकारी सूचना के, तो उसको जैसे मध्य प्रदेश में वहाँ की सरकार ने ई पोस्ट मशीन में मतलब ई पोस्ट मशीन जो स्टॉक है वो 0 से शुरू किया था, वैसे हमारे लिए भी सरकार यहाँ 0% स्टॉक से मतलब पोस्ट मशीन में स्टॉक को प्रावधान करें। निश्चित तौर पर जो ज़मीनी हकीकत है वो ये लोग सामने लाते हैं। अंतर जो राशन कार्ड है उनके माध्यम से जो है राशन की जो है वितरण जो है इनके द्वारा किया जाता है। आइए और भी है हमारे बीच में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका परिचय बताइए। भानु प्रकाश साहू। साहू जी, राशन दुकानों में देखा जाए तो वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है, क्या कुछ समस्याएं आती है? बीच में ये भी देखा जा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा और जो ई पोस्ट मशीन है उनको कनेक्टिविटी को लेकर के कुछ उलझनें पैदा हुई थी। आखिर क्या कुछ समस्या आती है आमजनों को जैसा राशन दुकानों में? अभी जब से शासन द्वारा ई पोस्ट मशीन से वितरण प्रणाली चालू किए हैं तभी से मतलब सर्वर की समस्या आ रहा है। पहले हम एक दिन में लगभग 100-120 कार्डधारियों को, हितग्राहियों को राशन आसानी से बिना कोई लड़ाई झगड़ा विवाद से वितरण करते थे, लेकिन आज सर्वर की प्रॉब्लम इतना है कि एक दिन में पूरे मतलब सुबह से लेकर शाम तक में मुश्किल से 12 से 15 व्यक्तियों को हम वितरण कर पाते हैं। इससे जो क्या है वितरण में समस्या तो है, तो हितग्राही दुकान आकर वापस चला जाता है, तो रोज़ अपने काम छोड़ करके आते हैं, तो उसका जो गुस्सा है हमसे है, सरकार को नहीं जानता, वो हमें जानता है क्योंकि हम चावल वितरण कर रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं। तो सरकार से उसकी कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी हम विक्रेताओं से है। तो यही मुख्य है कि हम जो तौलाटी देखते हैं, तौलक सहायक, तो उसको हमें जैसे कि 8 से 10 दिन वितरण करते थे, अब पूरे महीने भले जाना पड़ता है, तो उसको भी हम वेतन देते हैं, है ना। तो
हम 15 दिन ले जाते थे उसको 1 महीना ले जा रहे हैं। और हमारे पास ऐसे कोई तौलाटी की व्यवस्था नहीं है। हमारे ही तनख्वाह 5 से 7 हज़ार रुपये है। अब हम उसको तौलाटी को देंगे तो हम क्या कहाँ से मतलब अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे। साहू जी एक बात बताइए, जैसे पुराने जो सिस्टम थे ऑफलाइन सिस्टम और अब जो आया है ऑनलाइन सिस्टम, जैसा आपका कहना है कि कुछ लोगों को ही मिल पा रहा है राशन और ऑफलाइन के जरिए जो होता था उन पे जो है अधिक से लोगों को लाभ मिलता था, तो कितना अंतर हो रहा है अभी दोनों में? ज़मीन आसमान का अंतर है ना। ऑफलाइन के सिस्टम में ये था कि कभी भी हम कोई भी हितग्राही को उसके सुविधा अनुसार है ना वितरण कर सकते थे। जैसे कोई वृद्ध है, घर से बाहर नहीं जा सकते राशन दुकान, तो हम लोग उसके घर में जाकर है ना फ़ोटो खींच करके उसके घर वाले को आसानी से राशन दे सकते थे। तो बाहर नहीं जा सकते राशन दुकान, तो हम लोग उसके घर में जाकर है ना फ़ोटो खींच करके उसके घर वाले को आसानी से राशन दे सकते थे। लेकिन अभी क्या है, सर्वर प्रॉब्लम है। हम जा भी रहे हैं जो वृद्ध व्यक्ति के पास, लेकिन सर्वर नहीं है, तो कितने बार जाएंगे उसके पास, उसको भी असुविधा है और हम लोग को भी असुविधा है। निश्चित तौर पर जब से डिजिटल जो चीज़ें आई है उनसे जो है लोगों को जो है सुविधा तो मिल रहा है, लेकिन कैसे ऐसे और भी कई समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है वो राशन दुकान संचालक ही अपनी पीड़ा बता सकते हैं, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति भी जो है ई पॉस मशीन को लेकर के हुई है। हमारे साथ और भी है, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। सर मेरा नाम मनोज दुबे है। दुबे जी, धरना प्रदर्शन किए हो, आगे क्या कुछ रूपरेखा रहेगा अगर 6 बिंदुओं पर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो? शासन प्रशासन को हम बताना चाहेंगे कि हमारी विक्रेताओं का दुख पीड़ा क्या है, और शासन जानती होगी ये मेरा मतलब अपना मन की स्थिति है। तो हमने सोचा कि सभी विक्रेताओं का जो पीड़ा है, दुख है, एक समान है। और हमारा संघ कभी बना नहीं था एक साथ, पहले सहकारी तौर से अपन एक साथ बनाए थे, लेकिन विक्रेता संघ को लेकर के अलग से हम बनाए हैं इस कारण से कि अभी जो भी दुख पीड़ा हो रही है हम विक्रेताओं के ऊपर ज़्यादा हो रही है। इस कारण से पहले ब्लॉक स्तर पे हमने 2 दिन धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद आज महासमुंद में जिला स्तर पे शासन को जागृत करने के लिए यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं। फिर आगे रायपुर में 12 तारीख को प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन रायपुर में करेंगे। और उसके बाद भी अगर शासन नहीं मानती है तो फिर अनिश्चितकालीन हम विक्रेता संघ के द्वारा शासन को जगाने के लिए हड़ताल करना पड़ेगा। यही हमारी बात है। निश्चित तौर पर 2 और 3 दिनों की जो है धरना प्रदर्शन के बाद जो है अब विक्रेता संघ जो है अगर इन जो 6 बिंदुओं की जो इनकी मांगे है वो पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इनका जो रुख है वो अपनाएंगे। बहरहाल महासमुंद जिले के 591 राशन दुकानों पर 3 दिनों से ताले लटके हुए हैं और 3 दिनों से ताले लटके होने के कारण जो हितग्राही है वो लगातार खाद्यान्न के लिए परेशान हो रहे थे। जाकर के हमने भी और हमारी टीम ने ये भी देखा कि कई राशन दुकानों के जो सामने है वो अभी भी जो है इंतजार कर रहे हैं खुलने का। वहाँ पर जो है अपनी जो सामान है, राशन कार्ड है और अन्य जो थैला है वो आज भी लाइन की स्थिति में बनी हुई है। बहरहाल महासमुंद जिले में आज इनका जो प्रदर्शन है वो अंतिम दिन है। कल से राशन दुकानें सुचारू रूप से जारी हो जाएगा। देखना ये होगा कि क्या इन जो है जो समस्या इन लोगों की है 6 बिंदुओं पर वो सरकार पूरा कर पाती है कि नहीं। रेखराज साहू, महासमुंद, खबर छत्तीसगढ़।